हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम सलमान जी, जो ग्राम रावली, तहसील हसनपुर और ज़िला अमरोहा से हूँ। मेरे दोस्तों, काफ़ी समय से आपसे बात करने की इच्छा थी, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत और परेशानी में रहा। मगर आज वो दिन है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। जहाँ मैं खेला पला बड़ा हुआ और आज यहीं से बैठ के मैं और भी अपनी ARS शायरी की जो वीडियो भेजता हूँ वो मेरा स्टूडियो बुरावली में ही है। आज मैं बात करनी चाहता हूँ बुरावली की कुछ महान हस्तियों के बारे में, जो कहीं ना कहीं इस बुरावली की जान शान आन बान रहे हैं, इस क्षेत्र की आन बान रहे हैं। मैं बात करूँगा आज भगवान दास जी, जो उस वक्त गंगेश्वरी विधानसभा थी, वहाँ से विधायक रहे थे। वो हमारे गांव की एक ऐसी शख्सियत गुजरे हैं, ऐसे महान इंसान गुजरे हैं, जिनका आज भी क्षेत्र में जब कभी चुनाव आता है तो उनकी सादगी के राग गाए जाते हैं। जब भी कभी चुनाव होगा विधानसभा का, उनका जिक्र ज़रूर आता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं उन्हीं के गांव बुरावली से हूँ। भगवान दास जी एक संत के नाम से भी जाने जाते थे। उस टाइम पे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे नारायण दत्त तिवारी जी, जिनका शॉर्ट में नाम ND तिवारी था, वो उन्हें संत जी कहकर संबोधित करते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ को सोचते हुए कि मैं उसी गांव से हूँ, उसी गांव में जन्मा, वहीं खेला, वहीं बड़ा हुआ और वहीं से आज आप सबके बीच में उपस्थित रहता हूँ। खुशी की बात तो कहीं ना कहीं है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे संत जी, जाने जाने वाले इंसान के गांव में जन्मे हैं। उन्हीं गलियों में जिनमें वो घूमा करते थे, उन्हीं में आज हम घूमते हैं। तो हमें भी अपनी सोच जो है उसी तरह की रखनी चाहिए, जैसी हमारे बुजुर्गों की सोच रही है, जैसी हमारे बड़ों की सोच रही है। हमें जात पात से उठकर कहीं ना कहीं अपने गांव की उस सोच को, जो उस वक्त मान लो या दुनिया की रीत मान लो, उसकी वजह से अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी सोच तो हमारे बीच है। राजनीति की गलियों में, ज़िला अमरोहा में, क्या पूरे प्रदेश में आज हमारे भगवान दास जी जाने जाते हैं और हम उसी गांव से हैं। तो उसी चीज़ को सोचते हुए मैंने अपने बुजुर्गों की कई कहानी सुनानी आपको चाहिए और मैं आप सबके बीच इस कहानी को लेकर आया। वो विधायक रहने से पहले लगभग 35 वर्ष लगातार ग्राम प्रधान भी रहे थे। उनके बाद उनकी पत्नी जी, जो कई वर्षों तक प्रधान रहीं, उनके बड़े पुत्र भी जो मेरे गांव के प्रधान रहे। एक हस्ती और थे हमारे गांव बुरावली के, मरहूम चौधरी साहिद साहब। वो जिला पंचायत सदस्य, कई बार ग्राम प्रधान, कई बार प्रधान रहे और उस क्षेत्र की आन बान शान थे वो साहिद चौधरी साहब भी। इसीलिए मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप सब, मेरे गांव के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग, उनकी सोच को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें और वैसी ही सोच लाएं जैसी हमारे बुजुर्गों की सोच रही है। साहिद चौधरी जब इस दुनिया में थे तो अक्सर मेरा आना जाना, मैं छोटा था, उस घर के बहुत करीब रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं उनके पास बैठा, कुछ ना कुछ उनके बारे में सुना, कुछ सीखा, कुछ उन्होंने खुद भी उनके पास बैठकर उनसे कुछ सीखा। तो यही सोचते हुए मैंने अपने गांव के बारे में मैं चाहता हूं कि हम सब बिल्कुल एक होने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान सब चीज़ों की देख रेख के लिए ईश्वर ने इंसान को इंसान बनाया है। मगर आज हम खुद मोहब्बत से, इत्तेफाक से, प्यार से नहीं रह पाते।
इस चीज़ को सोच को बदलते हुए हमें शाहिद चौधरी जैसी सोच रखनी है, भगवान दास जी जैसी सोच रखनी है और अपने गांव बरावली को मतलब एक आगे पहुंचाने में, अपने बुज़ुर्गों के नाम को बरकरार रखने में एक दूसरे का सहयोग करना है। और एक हस्ती और रहे हैं नेताजी कदीर, जो वो भी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले इंसान रहे। उन्हीं के सुपुत्र साहब या उन्हीं के बड़े बेटे चौधरी जफ़र जुरीद साहब, जो इस वक्त वर्तमान में मेरे ग्राम बरावली के प्रधान हैं। मैं यही बस आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे ये बात करके और मुझे खुशी हुई इस बात की। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सबसे पहले हम खुद को बदलें, फिर अपने परिवार में यही सोच पैदा करें, फिर मोहल्ले में, गांव में। पर इसी तरह से हम भारत देश में जन्मे हैं। भारत देश पहले से ही महान है, था, है और रहेगा। कहीं ना कहीं आजकल नौजवानों की सोच अलग जाती नज़र आती है, तो मैं उनसे यही अपील करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ मेरे दोस्तों, एक अच्छी सोच रखो, बेहतर सोच रखो, एक दूसरे से भाईचारा कायम करो। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप मेरी बात से अगर कहीं भी आपको लगता है कि मेरी सोच अच्छी है तो इस आवाज़ को आगे भेजें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपना आशीर्वाद दें और कमेंट करके बताएं कि सलमान आपकी ये बात में थोड़ी कमी रह गई या जो भी। मेरा सहयोग करें और दुआ करें मेरे लिए और इस बर से प्रार्थना करें। जय हिंद, जय भारत।